हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज का होने वाला है क्योंकि आज हम बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं। आज हम एसए नोड, एवी नोड, ये सारे नोड्स और एक्साइटेबिलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। बंडल ऑफ हिस क्या होता है, परकिंजी फाइबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम MS Ramaiah डेंटल कॉलेज। सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डेंटिस्ट, आई एम ए वेरी पैशनेट एजुकेटर, सोशल वर्कर, कोविड वॉरियर एंड मेनी मोर। तो बच्चों, मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है, जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया जल्दी से कर लो भाई। यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट सब कुछ अपडेटेड मिलता है, क्विजेस फॉर यू, एवरी हेल्प यू विल गेट, स्ट्रैटेजी सेशन, मोटिवेशन, योर चैप्टर सेशंस एंड एवरीथिंग यू डिमांड यू विल गेट ओवर हियर। तो जल्दी से ज्वाइन कर ले, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है आपको। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका एक हार्ट होता है और पूरा पंपिंग सिस्टम होता है, यानी कि वेसल्स फैले हुए होते हैं जो एक एक ऑर्गन के छोटे छोटे पार्ट तक भी अपना ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है क्योंकि ये ब्लड का सर्कुलेशन कराता है। दिस इज द फ्लूइड विच इट सर्कुलेट्स, इसलिए इसको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक हार्ट होता है जो सेंट्रल ऑर्गन होता है एंड इट हैज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द फ्लूइड विच इज नोन एज ब्लड, राइट। ये सारी चीजें हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। हार्ट वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, जो दो लंग्स के बीच में, यानी कि जो आपके बॉडी में अपर थोरैसिक केज में अगर आप बीच में हाथ रखें तो आपको स्टर्नम फील होगा। स्टर्नम मतलब एक बोन होगी जो बहुत ही हार्ड होती है, उसी के जस्ट पीछे हमारा हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है दोनों लंग्स के बीच में। वहाँ पे क्यों प्रेजेंट होता है, और ज़्यादातर बोला जाता है हार्ट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, जो आपको एक बार मेडिकल कॉलेज में जानने के बाद देखने को मिलेगा तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ द पोजीशनिंग। जितना भी कोई कह ले आपको नहीं समझ में आएगा, आप जब उसका पोजीशन रियल लाइफ में एनाटॉमी में जाके देखोगे तब आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि हार्ट कहाँ लोकेटेड है। इट इज़ एक्चुअली एट द सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ थोरैसिक केज। बट इसको लेफ्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका लोअर साइड जो है वो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, अपर वाला साइड इसका राइट की तरफ टिल्टेड होता है, तो ये थोड़ा टिल्टेड शेप में रहता है, इसलिए इसको टुवर्ड्स द लेफ्ट बोला जाता है। क्योंकि जो लेफ्ट टिल्टेड पार्ट है वो ज़्यादा कर्व दिखता है, इससे मोर टुवर्ड्स द साइड ऑफ लेफ्ट आपको लगेगा, बट इट इज एक्चुअली लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ हार्ट, जस्ट बिहाइंड योर स्टर्नम। क्लियर है? चलिए, प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है पेरिकार्डियम के अंदर, जो कि आपके हार्ट की कवरिंग है। हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था उसकी कवरिंग, यानी कि हमारे लंग्स की कवरिंग को हमने प्लूरा जाना था, प्लूरल मेम्ब्रेन बोले थे। यहाँ पे हार्ट की कवरिंग को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, और इसके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड हेल्प्स इन कीपिंग द सरफेस ऑफ हार्ट मॉइस्ट, क्योंकि मॉइस्ट रखना बहुत ज़रूरी है टू मेंटेन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ हार्ट, टू कीप इट अलाइव, राइट। इसके साथ साथ ये फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर होता है। किसी भी तरह का शॉक अगर लगता है हार्ट को, कोई भी ऐसा झटका टाइप का लग रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर जाता है और हार्ट के अंदर अफेक्ट होने से बचा लेता है। इसके साथ साथ मैकेनिकल इंजरीज, ऑल्सो फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट इज अलाउड बाय द हेल्प ऑफ दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो फ्लूइड का बड़ा ही ज़्यादा अच्छा रोल है। एक तरह से जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा महंगा सामान ऑर्डर करते हैं ना, ऐसे महंगा नहीं कहेंगे, हम सॉरी, जब हम कोई बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल यानी कि बहुत ही नाजुक सामान ऑर्डर करते हैं, जैसे कि कोई कांच का सामान ऑर्डर किया, उसके ऊपर एक बबल रैप रख के आता है। ठीक है, हम कॉफ़ी मग वगैरह ऑर्डर करते हैं, उसके ऊपर बबल रैप रख के आता है। वो क्यों होता है? वो एक तरह से आपका शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। वैसे ही आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड काम करता है। यहाँ पे किसी भी तरह का स्ट्रेस पड़ रहा है अगर हार्ट की तरफ, तो उसको पहले ही अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेगा rather than affecting the heart directly। चेम्बर्स कितने होते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा, 2 एट्रिया होते हैं, ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं।
राइट एट्रियम में क्या आता है आपका डीऑक्सीजनेटेड वाला पार्ट है, राइट पार्ट, पूरा राइट पार्ट में आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और पूरे लेफ्ट पार्ट में आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, राइट। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट एट्रियम में आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो एक्चुअली आ रहा है आपके सुपीरियर वेना कैवा से, इंफीरियर वेना कैवा से एंड कोरोनरी साइनस, जो कि एक्चुअली ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से कलेक्ट कर रहे हैं। सुपीरियर वेना कैवा हार्ट के ऊपर से ले आ रहा है सारा ब्लड, इंफीरियर वेना कैवा हार्ट के नीचे से ला रहा है पूरा ब्लड, और कोरोनरी साइनस क्या कर रहा है बताओ, आपके हार्ट को भी बहुत सारे वेसल्स, आपके ब्लड वेसल कोरोनरी वेसल्स होते हैं जो कि सप्लाई करते हैं ब्लड का, ताकि उनका भी पंपिंग, उनकी भी लाइफ बनी रहे। उनका ब्लड जो डीऑक्सीजनेट हो जाता है उसको भी लाने का काम कौन करता है, आपका कोरोनरी साइनस। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि लंग्स से आ रहा है, यानी लंग्स से आने वाली वेन्स इसको लाएगी, दैट इज पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स क्या लेके आ रही है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स। तो लंग्स से आती हुई कोई भी वेन होगी पल्मोनरी वेन, और लंग्स की तरफ जाते हुए आर्टरी को क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। और एक चीज़ और याद रखना, एट्रियम में हमेशा वेन्स आएंगी और वेंट्रिकल से हमेशा आपके क्या है, आपके ब्लड फ्लो होगा टूवर्ड्स द बॉडी, मतलब बाहर की तरफ जाएगा ब्लड, ठीक है, और आपके एट्रियम में अंदर की तरफ आएगा ब्लड। तो ये दोनों मेन फंक्शनिंग है। वेन्स हमेशा एट्रियम की तरफ आ रही होती हैं, सॉरी वेंट्रिकल्स की तरफ, एट्रियम की तरफ आ रही हैं कहीं ना कहीं से ब्लड लेके, सॉरी अ थिन मस्कुलर वॉल separates the right and left atria whereas thick walled separates the left and right ventricles, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपका जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है वो एक दूसरे से सेपरेटेड है। तो आर्टरी जो आपके ऑरिकल्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं बाय अ थिन मस्कुलर वॉल। लेकिन वहीं जब वेंट्रिकल की बात करें तो उनके बीच में भी वॉल प्रेजेंट है, लेकिन उनके बीच की वॉल एज कंपेयर टू ऑरिकल वॉल एंड इंटर ऑरिकुलर वॉल, इंटर एट्रियल वॉल, उससे ज़्यादा थिक होती हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स को पंप बहुत टाइट करना होता है, बहुत ही हार्ड पंपिंग करना होता है, ठीक है, क्योंकि उनको सर्कुलेट जो ब्लड करना होता है वो पूरे बॉडी में करना होता है, इसलिए उनमें कॉन्ट्रैक्शन बड़ा ही तगड़ा होता है, इसलिए उनकी वॉल्स को मोटा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे आपको क्लियर मिल जाएगा, जो भी कन्फ्यूज़न अभी है आपको मैं बता देती हूँ। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। यहाँ पे ब्लड कौन लेके आ रहा है आपका, सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है, इंफीरियर वेना कैवा, कोरोनरी साइनस, यहाँ ला रहा है कहाँ, राइट एट्रियम में। अगर लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो यहाँ ब्लड लेके आ रहा है आपका पल्मोनरी वेन। क्या लेके आ रहा है बच्चों, पल्मोनरी वेन, जो कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई करता है। यहाँ से देखो पल्मोनरी वेन अंदर की तरफ इसके जाएगा। जहाँ बात करें राइट वेंट्रिकल की, यानी कि ब्लड अब एट्रियम से वेंट्रिकल आएगा दोनों तरफ से, तो राइट वेंट्रिकल से निकलता है आपका पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है वापस से लंग की तरफ। और लेफ्ट वेंट्रिकल में निकलता है आपका अगेन क्या, आयोर्टा, यानी कि मेजर आर्टरीज, जो कि पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही है, क्योंकि इस साइड लेफ्ट साइड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और राइट साइड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट। तो यहाँ जहाँ भी सप्लाई होगा टुवर्ड्स द बॉडी सप्लाई करेगा प्योर ब्लड को, मतलब रिफ्रेश ब्लड को। चेम्बर्स ऑफ हार्ट, वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन एट्रियम, मैंने बताया क्योंकि उनको पंपिंग ज़्यादा करनी है, क्योंकि पूरे बॉडी तक ब्लड को पहुँचाना है। लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन द राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों थिक है आपके राइट वेंट्रिकल से, क्योंकि उसको पूरे बॉडी में पंप करना है ब्लड, जिसकी वजह से लेफ्ट को ज़्यादा थिक होना है एज कम्पेयर टू राइट, क्योंकि राइट को सिर्फ लंग्स तक ही ब्लड पहुंचाना है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरे बॉडी तक, हर एक पार्ट तक ब्लड को पंप करना है, इसलिए उसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो एट्रिया होते हैं और वेंट्रिकल होते हैं उनके बीच में भी एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, वो सेप्टम इन दोनों को आपके अलग करता है, सेपरेट आउट करता है, बट स्टिल इनके बीच में कुछ फ्लैप्स होते हैं जो कि ओपन आउट कर जाते हैं जब भी सिचुएशन, प्रेशर बढ़ता है उनके अंदर और ब्लड का फ्लो करना होता है। तो ये सेप्टा जो होते हैं,
इनके ओपन होने से वॉल ओपन हो जाती है और दोनों चेम्बर आपके कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें इनकी तो इनको हम कहते हैं वॉल्स। ये जो फ्लैप्स होते हैं, सेप्टा होते हैं, इनको हम वॉल्स कहते हैं, जो कि दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है आपके? ये ट्राइकस्पिड क्यों है? क्योंकि इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, 3 मस्कुलर फ्लैप से ये बन रहा है, ठीक है। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। बात करेंगे बाइकस्पिड, इसमें 2 ही फ्लैप्स होते हैं, आपके फ्लैप्स होते हैं, और ये आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। इसको मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। थर्ड है सेमी लूनर वॉल्व। इनका क्या करेंगे भाई? जब ब्लड आपका, ठीक है, ऑरिकल्स में जाता है, ऑरिकल सॉरी आपका ब्लड जब पंप होता है आयोर्टा में, मेजर वेसल्स में फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो तब बैकफ्लो को बचाने के लिए इतना प्रेशर उन पे लगता है कि प्रेशर जैसे ही रिलीज होगा वापस से पूरा ब्लड वापस की तरफ, उल्टी तरफ आ जाएगा। तो इस बैकफ्लो को बचाने के लिए सेमी लूनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं हमारे आयोर्टा के अंदर, मेजर आर्टरीज के अंदर, जो कि बंद हो जाते हैं जब भी ब्लड फ्लो उनमें करवाया जाता है, ताकि बैकफ्लो को वो प्रिवेंट कर सके। ये खुल जाते हैं जब वेंट्रिकल से ब्लड सप्लाई हो रहा है एओर्टा में, और बंद हो जाते हैं एक बार वेंट्रिकल ब्लड का पंप करना बंद कर देता है, ताकि बैकफ्लो बच पाए। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरफ आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, 3 फ्लैप से, इधर आपका बाइकस्पिड वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व, ठीक है। इसको बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व दोनों ही कहते हैं। और आपका एओर्टा के अंदर पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। बहुत सारे कार्डियक मसल से, जब हम मसल पढ़ते हैं तो 3 तरह के मसल पढ़ते हैं, स्मूथ, स्केलेटल एंड कार्डिक। कार्डिक मसल होते हैं जो नेवर टायरिंग मसल होते हैं, कभी नहीं थकते, 24 घंटा काम करते रहते हैं, ठीक है। ये नेवर टायरिंग मसल सिर्फ आपके हार्ट के लिए बनाए गए हैं, कुदरत ने, भगवान जी ने बनाया, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये कभी भी थकते नहीं, इनके अंदर हमेशा एनर्जी का सप्लाई मिलता रहता है, तभी ये पूरे बॉडी को ब्लड हमेशा पंप कर पाते हैं। वेंट्रिकुलर वॉल्व थिकर होती है एट्रियल वॉल से, ये मैंने बताया, प्रेशर ज़्यादा उनको फील होता है। रिदम ऑफ हार्ट इज मेंटेन्ड बाय हाईली स्पेशलाइज्ड कार्डिक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन हार्ट। तो हार्ट में नोड्स बहुत जगह होते हैं, उन नोड्स के थ्रू एक्साइटेशन आता है हार्ट में, जिससे उनकी पंपिंग एक्टिविटी बढ़ती है, और यही नोड का जब आपका एक्साइटेशन एक नोड से दूसरे नोड तक जंप करता है, तब डिफरेंट जगह कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट में देखा जाता है, डिफरेंट चेम्बर्स में, डिफरेंट एरियाज में, ठीक है। तो 3 तरह के नोड्स हैं आपके बेसिकली। पहला है एसए नोड, जिसको साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। दूसरा है एवीएन नोड, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और तीसरा है बंडल ऑफ हिस, जो कि फाइनली इन सब से कनेक्ट करके आपके वेंट्रिकल्स में बिखर जाता है। एसए नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पेस मेकर ऑफ हार्ट। जब आप सुनते हैं पेस मेकर का ऑपरेशन हो रहा है भाई किसी का, तो यही एसए नोड को एक मैकेनिकली मेड, इंजीनियर, मैन मेड पेस मेकर से रिप्लेस किया जाता है, ताकि वो एक्साइटेशन आपके, ये एसए नोड का एक्साइटेशन है नॉर्मल जो नेचुरल बनाया गया, वो गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट की एक्टिविटी में गड़बड़ देखी जाती है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैन मेड पेस मेकर वहाँ लगाया जाता है, ताकि वो ही उसी तरह से वो भी एक्साइटेबिलिटी प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो ऑपरेट क्या होता है यहाँ पे? बस पेस मेकर लगता है। कहने में इजी लग रहा है, बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है भाई, ठीक है। समझ रहे हो? हार्ट के लिए एक्साइटेबिलिटी प्रोड्यूस करनी है, कोई बैटरी ऑपरेटेड या रोबोट ऑपरेटेड चीज़ लगाई जा रही है, अगर उसके मशीन में गड़बड़ा है ना, हमने देखा ना आयरन मैन मूवी, उसमें उसके पास एक मैकेनिकल हार्ट होता है, उसका अपना दिल तो चलता नहीं है, उसको एक मशीन में हार्ट दिया गया है। तो भैया ये पेस मेकर भी कोई ऐसा नहीं है कि वो जो जिनको लगता है वो भी आयरन मैन ही बन चुके होते हैं, क्योंकि उनके हार्ट की पूरी एक्टिविटी इसी पेस मेकर पे डिपेंड होती है, क्योंकि मैन मेड हो चुका है, ठीक है। तो हम में भी बहुत सारे आयरन मैन हैं, सिर्फ ऐसे समझने, जब किसी को ऑपरेशन हो तो हम ऐसे ही फील कराते हैं कि आप आयरन मैन बनने जा रहे हो, बहुत मजबूत और तगड़े इंसान, ठीक है। एसए नोड इज अ स्मॉल फ्लैटेंड पैच ऑफ टिश्यू प्रेजेंट एट राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम।
तो राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में आपके प्रेजेंट होता है एसए नोड। यहाँ से इम्पल्स आपका जनरेट होता है और हार्ट के थ्रू हार्ट में पूरे सप्लाई होने लगता है। तो अगर एसए नोड की बात करें तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके राइट हार्ट में राइट अपर एंड के थ्रू। वहीं एवी नोड देखा जाए तो एवी नोड कुछ यहाँ प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बंडल दिया हुआ है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, ये रहा, देखो देखो वहीं बना हुआ, थोड़ा टेढ़ा दिखा दिया है। आप एक तरह से यहाँ और यहाँ देखिए तो आपके ऐसे टेढ़े में, ये राइट साइड है आपके राइट ऑरिकल के पास, ये लेफ्ट साइड है आपके राइट ऑरिकल के पास, ठीक। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड देखो यहाँ पे क्लियर है। एसए नोड कहाँ है आपका, ये क्या है, राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल के राइट साइड है, अपर राइट साइड। ये कहाँ है, राइट ऑरिकल के लोअर लेफ्ट साइड, ठीक ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपके एक्साइटेशन इम्पल्स जनरेट होता है जो कि जंप करके एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे आता है नीचे की तरफ, जिससे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम और फाइन उसके आगे फर्दर चलने के बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, दोनों का सिग्नल बराबर बराबर से मिलने लगता है। AV node is used to receive the impulse from SA node through an internodal pathway। इनके पास इंटरनोडल पाथवे होते हैं। इसके आगे आता है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस आपका AV नोड से निकलता है एक बंडल की तरह। मैं आपको यहाँ फिगर में दिखा दूँ, ये रहा बंडल ऑफ हिस, ठीक है। बंडल ऑफ हिस आपका AV नोड के थ्रू एक बंडल निकलता है, उसमें दो में डिवाइड होता है आपका फिर बंडल ऑफ हिस, और पूरे आपके वेंट्रिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ परकिंजी फाइबर। इन द फॉर्म ऑफ परकिंजी फाइबर, उसके डिवाइड होने से जस्ट पहले ये एक फॉर्म ऑफ पूरा बंडल बनता है जिसको हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं। हिस नहीं है, बंडल ऑफ हिस है। हाँ, बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स कंटिन्यूज फ्रॉम AV नोड which passes through atrioventricular septa to emerge on the top of interventricular septum, immediately dividing into left and right bundle। तो atrioventricular septa जो होता है आपका, वही उसके जस्ट ऊपर AV नोड होता है। AV नोड से आपकी ब्रांचिंग इन द फॉर्म ऑफ बंडल निकलती है और वहाँ से दो बंडल में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट और राइट बंडल के फॉर्म में। दिस बंडल गिव्स राइज टू नेटवर्क ऑफ माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, जिसको हम परकिंजी फाइबर कहते हैं। ये बंडल ऑफ हिस फाइनली डिवाइड होके डिफरेंट वेंट्रिकल में स्प्रेड आउट हो जाती है छोटे छोटे फाइबर्स के फॉर्म में, और इसको परकिंजी फाइबर बोलते हैं। These fiber along with right and left bundle are called bundle of His। तो बंडल ऑफ कैसे अब याद रखेंगे, SA नोड फिर AV नोड, AV नोड के बाद बंडल ऑफ हिस इन द फॉर्म ऑफ बंडल बनता है जो लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड होता है, और फिर फाइनली वो छोटे छोटे फाइबर्स में पूरे वेंट्रिकल्स में स्प्रेड आउट हो जाता है, जिसको हम परकिंजी फाइबर कहते हैं। तो SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजी फाइबर, दीज आर द 4 steps of your impulse transfer। ओके, Purkinje fiber supply impulses to all the portions of ventricular wall। वेंट्रिकल वॉल के पूरे पोर्शन में बंडल ऑफ हिस आपका एक्साइटेशन या आपका इम्पल्स को ट्रांसफर कर देता है, राइट। चलिए देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर है। SA नोड है, यहाँ पे इम्पल्स गया AV नोड तक, ठीक है, इम्पल्स फाइबर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद निकलता है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस डिवाइड किया दो में, देखो बंडल ऑफ हिस यहाँ पे है, और दो में डिवाइड किया और आगे की तरफ बढ़ाइए बंडल ऑफ हिस डिवाइड करके, और पूरे बॉडी में परकिंजी फाइबर की तरह छोटे छोटा वेंट्रिकल में डिवाइड कर गया। देख रहे हो परकिंजी फाइबर कितने सारे हैं, पूरे आपके वेंट्रिकल में डिवाइड करके छोटे छोटे फाइबर्स के फॉर्म में फैल जाता है, राइट। वर्किंग ऑफ नोडल टिश्यू। नोडल मस्कुलेचर पॉजेस द एबिलिटी ऑफ जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हमारे अंदर कोई स्टिमुलाई आती है या रिस्पॉन्स आता है, उसके लिए कोई स्टिमुलाई जनरेट होती है, कोई इम्पल्स जनरेट होता है, लेकिन ये हार्ट में जो इम्पल्स एक्साइटेबिलिटी जनरेट हो रही है वो ऑटो मतलब खुद से कर रहा है, क्योंकि उसको बीट करते रहना है, उसको पंप करते रहना है ब्लड। तो इसके अंदर एक कहेंगे नेचुरल मैकेनिज्म है जिसमें थोड़ी थोड़ी देर पे इम्पल्स अपने आप जनरेट होता रहता है। दिस इज़ द ओनली एरिया विच इज़ नॉर्मली जनरेटिंग इम्पल्स, जिसमें नेसेसरी है नॉर्मल कंडीशन में कि इम्पल्स अपने आप जनरेट होता रहे। बाकी कहीं बॉडी में होगा तो उसको एबनॉर्मलिटी कहते हैं, लेकिन दिस इज़ द ओनली ऑर्गन जहाँ पे खुद से इम्पल्स जनरेट होना नॉर्मल है और ज़रूरी भी है। तो ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं और नोडल सिस्टम के थ्रू इनका एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र होता है। 1 मिनट में कुछ तकरीबन 72 से 75
आपके एक्साइटेबिलिटी ये स्टिमुलाई जनरेट कर पाते हैं। तो ऐसे नोड है जो आपके ये स्टिमुलाई को जनरेट करता है। कितना 70 से 75 स्टिमुलाई पर मिनट, इतने एक्शन पोटेंशियल क्रॉस करता है। बहुत सारे स्टिमुलाई प्रोड्यूस करता है, बट जो इफेक्टिव होते हैं, जो एक्शन पोटेंशियल तक पहुंच पाते हैं, वो 70 से 75 एक्साइटेड आपके इम्पल्स होते हैं, जो कि हर मिनट प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर कोई इम्पल्स प्रोड्यूस हुआ है, उसके जस्ट तुरंत बाद एक और इम्पल्स प्रोड्यूस हुआ और उससे लो आपके एक्टिविटी का हो, तो वो शायद इतना काबिल ना हो आपके एक्साइटेशन करने को, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन अगर उससे हाई प्रोड्यूस होता है तो कई बार वो तुरंत इम्पल्स जनरेट कर जाता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो ऐसे नोड को इसलिए पेस मेकर कहते हैं, क्योंकि ऐसे नोड ही आपके इम्पल्स को जनरेट सबसे पहले करता है। ठीक है, इसलिए इनको पेस मेकर भी कहते हैं। Our heart normally beats 70 to 75 times in a minute average। 72 beats per minute in an average माना गया है, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया आपका हार्ट रेट 78 चला गया तो भैया कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे डरना नहीं है। बट ऑन एन एवरेज 72 माना गया जनरली। ठीक है, बहुत लोग का हार्ट रेट इससे लो होता है, एथलीट्स में देखो। ठीक है, बहुत लोग का हार्ट रेट इससे बहुत हाई होता है, तो इट डिपेंड्स, बट ऑन एन एवरेज इतना देखा गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अब ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ एस और परकिंजी फाइव, सारी चीज़ें जो कंफ्यूज करती हैं वो अब क्लियर होगा कि किस सीक्वेंस में कैसे एक्साइटेबिलिटी हो रही है आपके हार्ट में, कैसे इम्पल्स प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो सेशन अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको पता रहे कि मैम के सेशंस कब लाइव आ रहे हैं। वैसे मैं 12 PM डेली अपनी सेशंस लाइव करती हूँ। ओके, तो बच्चों, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। डैश कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। कौन सा इनमें से है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग तक पहुंचाता है? ठीक है, चलिए। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। 1 सेकेंड। Snake venom usually enters through an open wound and enters through bloodstream through veins. Lymphatic system इसमें से आंसर आपको करना है। चलो आज करना, मैंने क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से आपको क्वेश्चन देंगे। अभी एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को देना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। थैंक यू एवरीवन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली हिट द बेल आइकन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और अगले 2 सेशंस में मैं ये चैप्टर भी क्लोज कर देने वाली हूँ। तो स्टे विथ मी, स्टे कनेक्टेड एंड कीप अपडेटिंग कि आपको कौन कौन से सेशंस चाहिए होते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।